हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो आईपीओ के रियल इम्पोर्टेंस के ऊपर है। आप सब आईपीओ क्या है वो तो जानते ही होंगे, और नहीं पता हो तो सिंपली कोई भी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना हो तो पहले उन्हें अपना आईपीओ लाना पड़ता है। मोटा मोटी यही होता है आईपीओ। आजकल सब लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन बहुतों को पता ही नहीं होता कि कहाँ से अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। आज मैं इन्वेस्टमेंट की एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताता हूँ जिसमें अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो बहुत ही अच्छा रिटर्न्स बना सकते हो। यह स्ट्रेटेजी 7 साल पहले इन्वेस्टमेंट अगर स्टार्ट की होती इस स्ट्रेटेजी से, तो आज के दिन तक आप अपने इन्वेस्टमेंट को लगभग 3 गुना कर चुके होते। और ऐसा नहीं है कि 7 साल पहले ही ये स्ट्रेटेजी वर्क करती थी। आप चाहे तो आज से भी ये स्ट्रेटेजी स्टार्ट कर सकते हैं, और चाहे तो आप खुद से भी बैक टेस्ट कर सकते हैं। ये स्ट्रेटेजी बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आपके टाइम का इम्पोर्टेंस समझते हुए सीधे चलते हैं स्ट्रेटेजी पर। लेकिन फर्स्ट, ये पूरी वीडियो एजुकेशनल पर्पस से है। आप कोई भी डिसीज़न लेने से पहले आप अपना एनालिसिस करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। चलो आते हैं हम अपनी स्ट्रेटेजी पर। 7 साल पहले यानी कि 2018 में लगभग 24 कंपनियां लिस्ट हुई थी। 24 मतलब हम यहाँ मेन बोर्ड आईपीओ में लिस्ट हुई कंपनियों की बात कर रहे हैं। ऐसे में आईपीओ से लिस्ट हुई कंपनियों की बात नहीं कर रहे। कौन सी कंपनी क्या काम करती थी ये सब में हम अभी नहीं पढ़ते हैं। सीधा सीधा सभी कंपनियों में सिर्फ हम 2000 इन्वेस्ट करेंगे। 2000 यहाँ हम इशू प्राइस पर नहीं, हम यहाँ लिस्टिंग प्राइस पे बात कर रहे हैं। लिस्टिंग प्राइस यानी कि जब कंपनियों का आईपीओ लिस्ट होता है और लगभग 10 बजे के आसपास वो ओपन होता है। 10 बजे हम सीधा इन 24 कंपनियों में 2-2 हज़ार करके डालेंगे। एक कंपनी में 2000। लिस्टिंग प्राइस 10 बजे ओपन होता है। आप सब सोचेंगे इसमें क्या खास है, लेकिन आप सोचिए, जो कंपनी आज टॉप पे बैठी है एक ना एक दिन वो भी अपना आईपीओ लाई होंगी, फिर लिस्ट हुई होंगी और आज जाके वो टॉप पे बैठी होंगी। जैसे कि एमआरएफ, नेस्ले, विप्रो, एसबीआई, एचडीएफसी, ब्रिटानिया, एक्सवाईजेड, सारी कंपनी एक ना एक दिन तो लिस्ट हुई होंगी। चलो बात करते हैं 2018 में लिस्ट हुई सारी कंपनी और उनकी उस समय की लिस्टिंग प्राइस की। 18 में लिस्ट हुई पहली कंपनी यानी कि अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड का। उसका लिस्टिंग प्राइस था 478 रुपीज़, और आज के दिन का इनका प्राइस आप देख ही सकते हैं। लगभग उस समय से अब तक इसने 106% का रिटर्न्स दे चुके हैं। फिर बात करें न्यू जेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड की, उसने लगभग 400% तक का रिटर्न दे चुके हैं। और बाकी यहाँ पे आप सभी कंपनियों को आराम से पॉज करके वीडियो को उसका लिस्टिंग प्राइस और आज के दिन का प्राइस देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं टोटल कितना रिटर्न्स किस कंपनी ने दिया है। तो अभी तक टोटल देखा जाए तो 6 कंपनियां ऐसी है जो हमें नेगेटिव रिटर्न्स दे रही है, मतलब लॉस दे रही है। आप खुद ही देख सकते हो यहाँ पे ये 6 कंपनियां हैं। बंधन बैंक, कार्डा कंस्ट्रक्शन, इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड, फिर ये 6 कंपनियां ऐसी है जो अभी हमें लॉस दे रही है। बाकी की 4 कंपनियां ऐसी है जो हमें 0% से लेके 100% तक का रिटर्न्स दे रही है, और 6 कंपनियां ऐसी है जिसमें 100% से लेके 200% का रिटर्न मिल रहा है, और 6 कंपनियां ऐसी है जिसमें 200 से लेके 500% तक का रिटर्न मिल रहा है, और 2 कंपनियां ऐसी है जिसमें लगभग हमारा रिटर्न 500% से ऊपर बन रहा है। यानी इस मोटा मोटा देखे तो सीधा पैसा 5 गुना से ज़्यादा हो रहा है।
और यहाँ 500% के ऊपर रिटर्न देने वाली दो कंपनी है। एक ये गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड और दूसरी है फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री लिमिटेड, जिसमें हमारा 2000 सीधा 10,500 का रिटर्न्स दे रहा है और इसमें 2000 सीधा 32,000 का रिटर्न्स दे रहा है। इस स्ट्रेटेजी को आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह देख सकते हैं, ना कि शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म की तरह। अब हम इस स्ट्रेटेजी का कैलकुलेशन करते हैं। आप कहोगे कि ये स्ट्रेटेजी दिख तो रही है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, लेकिन इसका कैलकुलेशन तो बता दीजिए। तो ठीक है, इसका कैलकुलेशन होता ठीक है 24 कंपनियां और हर एक कंपनी में हम 2-2 हज़ार करके इन्वेस्ट करेंगे। तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होती है 48,000। ठीक है, और अब हम कहेंगे इस पे रिटर्न बना है 4,920 रुपीज़ का, 20% का, सॉरी। अब हम करेंगे 2,000 इंटू 4,920% इज इक्वल टू, मोटा मोटी हमारा रिटर्न्स बनता है टोटल प्रॉफिट 98,400 का। मतलब हमारा इसमें प्लस करेंगे हम इन्वेस्टमेंट का वैल्यू, तो हमारा टोटल कॉर्पस बनता है 1,46,400 रुपीज़ का। यहाँ हमें टोटल मिली है 200% तक की रिटर्न्स और 205% की रिटर्न्स, जिससे हम डिवाइड करेंगे 7 साल। मतलब 2018 में हमने स्टार्ट किया था और आज 2024 चल रहा है, तो हमें मंथ एनुअली कंसिस्टेंस 30% तक का रिटर्न्स मिलता है इस स्ट्रेटेजी से। ये हमने देखा इस बैक टेस्ट में। एनुअली 13% का रिटर्न शायद ही कोई फंड हाउस क्लेम करता होगा कंसिस्टेंट 7 साल के लिए। और यहाँ मैंने हर एक स्टॉक के प्राइस उसके ओरिजिनल फेस वैल्यू पे लिया है जो लिस्टिंग के टाइम पे थे। अगर कोई भी स्टॉक इसमें से स्प्लिट हुआ हो तो भी मैंने उसे पुराने ओरिजिनल वैल्यू पे ही आज का प्राइस डिसाइड किया है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। इसके रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और किसी और साल का बैक टेस्ट देखना हो तो भी आप कमेंट कर सकते हो। ये तो थी बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अब जो लोग रेगुलरली मंथली इनकम जनरेट करना चाहते हैं आईपीओ से, तो उसके रिलेटेड स्ट्रेटेजी का वीडियो भी हम जल्दी इसी चैनल पे लाएंगे। उस स्ट्रेटेजी को देखने के लिए आप जुड़े रह सकते हैं हमारे चैनल से। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो तो वीडियो लाइक करें, और नहीं तो डिसलाइक करें। सी यू सून एंड हैप्पी इन्वेस्टमेंट जर्नी।